2 2 8 8 18 18 32 32 को मैजिक संख्या कहते हैं। ठीक है। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहा गया, इसमें एक साथ दो परमाणु को रखा गया। ठीक है। यानी प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, इसमें एक साथ दो परमाणु को रखा गया। हम किसी भी तत्व का जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते उसमें जितना कक्षा की संख्या होती है उससे उतना ही आवर्त की संख्या होती है। तो जो प्रथम आवर्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त बोलते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होता है, तो दो। इसमें एक साथ दो परमाणु को रखा गया। यानी प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, इसमें एक साथ दो परमाणु को रखा गया। द्वितीय और तृतीय आवर्त को, दूसरा और तीसरा आवर्त को क्या कहते हैं, लघु आवर्त कहा जाता है। इसमें एक साथ 8 8 परमाणुओं को रखा गया। जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है उसमें जितना कक्षा की संख्या होती है उतना ही आवर्त की संख्या होती है। यानी अगर कक्षा की संख्या 2 और 3 है तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय और तृतीय आवर्त। तो द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा गया। द्वितीय और तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहा जाता है। इसमें एक साथ 8 8 परमाणुओं को रखा गया। आगे देखते हैं क्या आगे क्या है। षष्ठीय आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। षष्ठीय आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा जाता है। इसमें एक साथ 32 परमाणु को रखा गया है। षष्ठीय आवर्त जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घावर्त बोलते हैं। इसमें एक साथ क्या है, 32 परमाणुओं को रखा गया। 32 परमाणुओं को रखा गया, यानी षष्ठीय आवर्त को दीर्घावर्त कहा जाता है। इसमें एक साथ 32 परमाणुओं को रखा गया। सप्तमी आवर्त को अधूरी आवर्त कहा जाता है। इस आवर्त में 32 स्थान बनाया गया। सप्तमी आवर्त जो है उसको क्या बोलते हैं, अधूरी आवर्त। इस आवर्त में 32 स्थान बनाया गया है। परंतु अभी 4 स्थान खाली है, इसलिए इसे अधूरी आवर्त कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षा की संख्या और ये आवर्त स्थान। इसमें देख रहे हैं तत्व क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो इसका कक्षा की संख्या कितना है, 1 है, इसलिए प्रथम आवर्त। हीलियम में कक्षा की संख्या कितना है, 1s2, यानी कक्षा की संख्या 1 है, इसलिए प्रथम आवर्त। तीसरा Li लिथियम 1s2 2s1, इसमें कक्षा की संख्या कितना है, 2 है, इसलिए द्वितीय आवर्त। ठीक है। नियॉन, इसका कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p6, इसमें कितना कक्षा की संख्या है, तो 2 है, इसलिए द्वितीय आवर्त। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें कक्षा की संख्या कितना है, 3 है, इसलिए तृतीय आवर्त। आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, इसमें कक्षा की संख्या कितना है, 3 है, इसलिए तृतीय आवर्त। अब क्वेश्चन है, अब नोट पॉइंट्स में हम देखते जाएंगे कुछ मतलब नोट पॉइंट में देखेंगे क्या कि आवर्त सारणी को किस प्रकार से लिखा जाता है। आवर्त सारणी में आवर्त के नियम को लिखे। आवर्त सारणी जो है उसमें आवर्त का क्या नियम है, आवर्त के नियम को लिखें। तो पहला है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर, बाएं से दाएं तरफ मतलब बाएं से जब हम दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 1, बेरिलियम का 2 2, बोरॉन का 2 3, कार्बन 2 4, नाइट्रोजन 2 5, ऑक्सीजन 2 6, फ्लोरीन 2 7, नियॉन 2 8। इसमें क्या है, जो लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है, ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब पूरे को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये लास्ट का संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजक कहता है। ठीक है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, बढ़ता है। आगे क्या है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं तरफ जाने पर पहले संयोजकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। पहले संयोजकता का मान बढ़ता है और बाद में इसका मान घटता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर पहले संयोजकता का मान क्या होता है, बढ़ता है, इसके बाद संयोजकता का मान क्या होता है, घटता है। यहाँ पे क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है। तो 1 2 3 4, यानी कि ये पहला लिथियम का संयोजकता क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, तो संयोजकता भी 1। बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, तो संयोजकता भी 2। बोरॉन का 3 और कार्बन का 4। अब है नाइट्रोजन का 3 क्यों हो गया, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 होगा वो क्या होगा, धातु होगा। और जिसका 4 होगा और जिसका 5 6 7 होगा वो अधातु होगा। और जो 4 होगा वो क्या होगा, उपधातु होगा। तो 1 2 3 तक मान बढ़ा, 4 तक मतलब 4 तो एक मान रहेगा, उपधातु में रहेगा। ठीक है। यानी 1 2 3 4 तक बढ़ा, फिर क्या हो रहा है, घट रहा। यानी जो 5 6 7 जिसका संयोजकता है 7 8,
5678 जिसका संयोजकता है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उसका अगर हम संयोजकता निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाना होगा। यानी कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, लास्ट में 5 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। लेकिन हमें संयोजकता निकालना है तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 6 होगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 6 होगा, और जब 2 और 6 होगा यानी 6 क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका संयोजकता निकालना है तो क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर पहले संयोजकता का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद संयोजकता का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। हाँ, फिर आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर धात्वीय गुण का मान घटता है और अधात्वीय गुण का मान क्या होता है, बढ़ता है। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो जो धातु का गुण होता है वो क्या होता है, उसका गुण घटता है, अधातु का गुण क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो धातु गुण का मान क्या होता है, घटता है, और अधातु गुण का मान क्या होता है, बढ़ता है। आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं तरफ जाने पर धातु का गुण, धातुय गुण का मान घटता है और अधातुय गुण का मान बढ़ता है। ठीक है, Na, Mg, Af ये सब क्या है, धातुय गुण है, तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, और धातुय गुण THCl ये सब मतलब फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये सब इसकी अधातु है, इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऐसा है सिलिकॉन, ये क्या उपधातु। ठीक है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, विद्युत धनात्मक का मान घटता और विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता, यानी कि धात्वीय गुण का मान घटा, इसलिए विद्युत धनात्मक का मान क्या होगा, घटेगा। धात्वीय गुण का मान क्या हो रहा है कि घट रहा, इसलिए विद्युत धनात्मक का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब फिर और क्या है, और विद्युत ऋणात्मक का मान क्या होता है, बढ़ता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये प्लस भी मतलब ये घट रहा है, माइनस भी मतलब कि प्लस माइनस ये तो साइन है विरुद्ध धनात्मक का और ये विरुद्ध ऋणात्मक का, लेकिन इधर मान क्या हो रहा है, घट रहा है, इधर मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्षारीयता का मान घटता और अम्लीयता का मान बढ़ता। आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्षारीयता का मान, क्षारीय का मान क्या होता है, घटता है, और अम्लीयता का मान बढ़ता। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर क्षारीयता का मान घटता, अम्लीयता का मान बढ़ता। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। कोई भी आवर्त हो, किसी भी आवर्त हो, बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसका परमाणु त्रिज्या कितना दिया हुआ है, सोडियम का 186, मैग्नीशियम 160 या 160, अल्मोनियम 143, सिलिकॉन 118, और इसका परमाणु त्रिज्या है, फास्फोरस का परमाणु त्रिज्या 100, सल्फर का परमाणु त्रिज्या 104 और क्लोरीन का परमाणु त्रिज्या 99। यानी किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या का मान घटता। आगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता, यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रीति जो होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण विभव का मान बढ़ता। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाने पर आयनीकरण विभव का मान क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान क्या होता है, बढ़ता है, जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त के नियम को का संक्षेपण में लिखे, जितना भी अभी हम देखे हैं इसको संक्षेप में लिखिए। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर और परिवर्तन क्या हो रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर धातु की संयोजकता मान क्या होता है, बढ़ता है, अधातु की संयोजकता का मान घटता, धातुय गुण घटता, धातुय गुण बढ़ता, विद्युत धनात्मक घटता, विद्युत ऋणात्मक घटता, क्षारीयता का मान घटता, अम्लीयता का मान बढ़ता, परमाणु त्रिज्या का मान घटता, इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान बढ़ता, आयनीकरण विभव का मान बढ़ता है। अब इधर आगे हैं, आवर्त सारणी में वर्ग के नियम को लिखें। आवर्त सारणी में वर्ग के नियम को लिखें, मतलब जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग का क्या स्थान है, वर्ग का क्या नियम है, उस नियम को लिखना है। ठीक है, किसी भी वर्ग में
आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं। अवर्ग जो होता है स्तंभ के रूप में होता है, स्तंभ के रूप में होता है, इसलिए हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसलिए आवर्त सारणी वर्ग के नियम को लिखे तो पहला नियम क्या है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। यानी किसी भी वर्ग में, कोई भी वर्ग हो, कोई भी वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाने पर क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, समान होता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। कोई भी वर्ग रहे, किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का जो मान होता है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति और आयनीकरण विभव का मान घटता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रीति और आयनीकरण विभव का मान घटता है, ठीक है। धातु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्वीय गुण, विद्युत धनात्मक, क्षारीयता एवं विद्युत की क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। आवर्तन सारणी में क्या हो रहा था, जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते थे तो धातु गुण, विद्युत धनात्मक, क्षारीयता और विद्युत की क्रियाशीलता इसका का मान घटता था। लेकिन यहाँ क्या, धातु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुण, विद्युत धनात्मक, क्षारीयता एवं विद्युत की क्रियाशीलता का मान बढ़ता है। अधातु गुण वर्ग में, अधातु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुय गुण, विद्युत ऋणात्मक अम्लीयता तथा अधातुय गुण का क्रियाशीलता का मान घटता है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु गुण, अधातु का धातु मतलब अधातु गुण, विद्युत ऋणात्मक अम्लीयता, अधातु की क्रियाशीलता का मान घटता है। अधातु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातु गुण, विद्युत ऋणात्मक अम्लीयता तथा अधातु की क्रियाशीलता का मान घटता है, ठीक है। आवर्त सारणी में वर्ग के नियम को लिखिए। आवर्त सारणी जो होता है उसमें वर्ग का क्या नियम है, वर्ग का नियम को लिखना है, ठीक है। इस ब्लॉक में 2 वर्गों को बनाया गया, इस ब्लॉक में कितने वर्गों को बनाया गया, 2 वर्गों को बनाया गया। पी ब्लॉक में 6 वर्गों को बनाया गया, पी ब्लॉक में 6 वर्गों को बनाया गया, डी ब्लॉक में 10 वर्गों को बनाया गया है और एफ ब्लॉक में 14 वर्गों को लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें पी ब्लॉक में 6 वर्गों को लिखा जाता है, डी ब्लॉक में 10 वर्गों को लिखा जाता है, एफ ब्लॉक में 14 वर्गों को लिखा जाता है। सभी निष्क्रिय परमाणु को शून्य 18वां वर्ग में लिखा जाता है। जितना भी निष्क्रिय गैस है, जितना भी निष्क्रिय परमाणु है, सभी को शून्य मतलब 18वां वर्ग में रखा जाता है, लिखा जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 दोष तथा 2 गुण को लिखें, ठीक है। क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के 2 दोष तथा 2 गुण को लिखें। पहला दोष क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तथा हीलियम का स्थान विवादपूर्ण है। यानी मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम का जो स्थान है विवादपूर्ण है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक और समभारी का कोई स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में समस्थानिक और समभारी का कोई स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में परमाणु भार को मूल आधार बनाया गया। यानी जो मेंडलीव थे वो मूल आधार किसको माने थे, परमाणु भार को। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का भविष्यवाणी का रूप में एका बोरन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का भविष्यवाणी के रूप में एका बोरन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन का नाम दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में कर्ण तत्व प्राप्त होता है, ठीक है। Mg का कर्ण तत्व क्या है, Mg का कर्ण तत्व Li, Mg का कर्ण तत्व क्या, कौन सा, Mg का कर्ण तत्व Li, Al का कर्ण तत्व Be। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त को में कर्ण तत्व प्राप्त होता है, ठीक है। द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त में कर्ण तत्व प्राप्त होता है। Mg का कर्ण तत्व Li, Mg का कर्ण तत्व Li, Be का कर्ण तत्व Al, बोरान का कर्ण तत्व Si, ठीक है। यानी द्वितीय और तृतीय आवर्त में कर्ण तत्व प्राप्त होता है, जैसे में Mg का कर्ण तत्व Li और इस प्रकार से बी का Al, बोरान का Si, कार्बन का फॉस्फोरस, इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब